नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। बुधवार को लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। इससे प्रदेश की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने में और सुलभता होगी। साथ ही वह शिक्षित होने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उद्धव ने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए साथ आए, सभी मिलकर भाजपा से लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक में 28 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि बीएसपी नेता मायावती भाजपा के साथ संपर्क में है। एलपीजी की कीमत में कटौती पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसे जैसे इंडिया प्रगति कर रहा है, भाजपा सरकार गैस सिलेंडर मुफ्त दे सकती है। गैस कीमतों में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी पर केंद्र सरकार ने हर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई से कुछ राहत पहुंचाई है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व इसी तरह कुछ अन्य क्षेत्रों में राहत देकर सरकार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर सकती है। इसमें उपभोक्ताओं को पेट्रोल डीजल की खरीद में राहत मिल सकती है, तो कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सरकार के विशेष समर्थक वर्ग के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। महिलाएं मोदी सरकार की बड़ी समर्थक बनकर उभरी है। एक सर्वे के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 46% से ज्यादा महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया था, जबकि पुरुषों के बीच यह समर्थन केवल 44% ही था। G20 में 40 से ज्यादा देशों के विदेशी मेहमानों के आगमन को देखते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट पर वीआईपी और वीवीआईपी उड़ानों की बढ़ती आवाजाही से दिल्ली हवाई अड्डे पर गहमागहमी बढ़ गई है। इससे देशी विमानन कंपनियों को थोड़ी असुविधा होने लगी है। इसके मद्देनजर विमानन कंपनियों ने 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हवाई यातायात और सड़क यातायात प्रतिबंधों के कारण करीब 160 उड़ानें रद्द कर दी हैं। सभी कंपनियों ने इसकी जानकारी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दे दी है। चीन द्वारा हाल ही में जारी किए गए अपने आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपना हिस्सा दिखाए जाने पर भारत में नाराजगी है। वहीं इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार का बचाव किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी यह नहीं समझ सकते कि चीन ने जो किया, जो नक्शा जारी किया, उसके दावों को विदेश मंत्रालय पहले ही खारिज कर चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम भारत में कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप क्षेत्र में अगले 5 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और देश के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। उत्तराखंड में 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से इन 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कमिश्नर मेरठ होंगे। इस 3 सदस्यीय कमेटी में आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद शामिल है। कमेटी एक सप्ताह में मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने बुधवार को कार्य बहिष्कार किया और प्रदेश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार दिल्ली मेट्रो में एक दिन में सफर करने वालों का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने 28 अगस्त को कोविड-19 महामारी से पहले और उसके बाद के सिर्फ एक दिन में 68,16,000 ने मेट्रो में सफर किया। डीएमआरसी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। डीएमआरसी ने कहा कि इससे पहले 10 फरवरी 2020 को 66,18,717 लोगों ने एक दिन में सफर किया था। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज हुए हैं। इस अवसर पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इस बार यह कुछ दिन पहले हुआ। राजस्थान के पोखरण में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 4 सितंबर को धार्मिक स्थली रामदेवरा आएंगे। वह यहां पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनकी यात्रा को देखते हुए रामदेवरा में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है। रामदेवरा में पैनोरमा के पास जिस स्थान पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा आयोजित होनी है, वहां पर विशाल शामियाना लगवाया जा रहा है। संभाग भर के
40,000 से अधिक लोगों को यहां आने की संभावना है। इसको देखते हुए सभी पुख्ता व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का धार्मिक स्थल रामदेवरा से भव्य आगाज होगा। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का दिल्ली दौरे पर है, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। कैरोलिना बिलावस्का ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मैं यहां राजनिवास में विश्व सुंदरियों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। वे यहाँ स्थायी दिल्ली को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने विश्व सुंदरियों से इसे दुनिया भर में प्रचारित करने और दिल्ली को प्रदर्शित करने का अनुरोध किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।